नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल आज आपके अपने YouTube चैनल JN अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर MP सब इंजीनियर की पोस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 3400 प्लस वैकेंसी निकली है और वैकेंसी के साथ साथ में किस किस कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किस ब्रांच के बच्चे कितनी पोस्ट निकली है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कितनी पोस्ट निकली है, बीटेक वालों के लिए कितनी पोस्ट निकली है, अदर स्टेट के बच्चे अलाउ है या नहीं है, अलाउ है तो वो किस कैटेगरी में वो जाएंगे, आपकी फॉर्म भरने की तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, करेक्शन डेट क्या है, फॉर्म की फीस क्या है और उसमें लास्ट टाइम जो पेपर हुआ वो पेपर कितने नंबर का रहा, अब पेपर कितने नंबर का रहेगा, लास्ट टाइम टॉपर कितने नंबर से रहा और कट ऑफ कितने नंबर की गई, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। और लास्ट टाइम फॉर्म कितने भरे गए थे और एप्लीकेंट कितने फॉर्म देने गए थे, एग्जाम देने गए थे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन पर आप जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन या कोई वीडियोस एमपी से रिलेवेंट आपकी कोई बनती है और फॉर्म में भरने वाले से रिलेटेड कोई जानकारी आपको देनी है तो डायरेक्टली वो आपके पास पहुंच जाए, आपको विदाउट टेंशन के। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि फॉर्म की जो डेट है तो प्रारंभिक डेट क्या रही है, 9 मार्च रही है कि फॉर्म आप कितनी तारीख से भर पाओगे, 9 मार्च से। 9 मार्च से दोस्तों आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 9 मार्च। और इस फॉर्म में भरने के बाद में आपको साफ साफ दिख परीक्षा दिनांक में संशोधन जो प्रारंभ होगा वो भी कब से होगा, 9 मार्च से होगा। मतलब दो इंपॉर्टेंट तो डेट क्या आ गई, आपको बिल्कुल हाईलाइटर करके दिख रही होगी कि 9 मार्च से फॉर्म शुरू होने वाले हैं और 9 मार्च से ही करेक्शन आप शुरू कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है बेटा वो आपको साफ साफ दिख रही है, 23 क्या है, अप्रैल है। मैंने 9 अप्रैल बोला, सॉरी 9 अप्रैल से होगा, 9 अप्रैल से करेक्शन होगा। आपका फॉर्म भरने का जो है लास्ट डेट है वो क्या है, 23 अप्रैल है, ठीक। और उसमें जो करेक्शन कर सकते हैं वो आप कब से कर सकते हैं, 28 अप्रैल से कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें कि फॉर्म भरने की डेट, अंतिम डेट और करेक्शन की डेट, ठीक है दोस्तों। ये सब बात क्लियर हो जाने के बाद आपका जो पेपर का जो डेट रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी कि आपकी पेपर की जो डेट रहेगी वो दोस्तों 6 जून से रहेगी, 6 जून से रहेगी। साफ साफ दिख रहा है आपको, परीक्षा दिनांक एवं दिन 6 जून से आपका पेपर प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ जो हो जाएगा तो आपका जो पेपर है वो दो पेपर इसमें लगेंगे, एक टेक्निकल वाला पार्ट, एक नॉन टेक वाला पार्ट। तो इसमें लिखा परीक्षा की पारी प्रथम और द्वितीय और जो उसका टाइम दे रखा है 7 से 8 और 12:30 से 1:30 बजे। आपको पूरा टाइम दिख रहा है 7:30 से 8 और 7 से 8 और 12:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। और महत्वपूर्ण निर्देश 8:30 से 9, 10 मिनट तक आपको निर्देश पढ़ने के मिलेंगे। ये सब बेसिक बात है जिसकी नॉलेज आपको सबको है, ठीक है। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपको ये क्लियर हो कि आपको होना क्या है। दूसरा आप देखिएगा, इसके आगे यदि हम बात करें कि आपका जो फॉर्म है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि फॉर्म के अंदर आपको टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का मिलेगा, 200 नंबर का मिलेगा। दूसरा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर आपका क्या रहेगा, पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, जीके और सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर के कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एवरेजन यदि आप बात करो बेटा, आपके पास सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन ऑल एंड एवरेज आपके 12 से 15 के आसपास बनने वाले हैं। मिनिमम 10 और मैक्सिमम किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके 15 से 16 हो सकते हैं पार्ट 1 के अंदर, पेपर 1 के अंदर, जो कि आपके मॉर्निंग शिफ्ट में लगेगा। पेपर 2 संबंधित विषय जानकारी आधारित आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो आपकी सब्जेक्ट रही है, जो आपकी ब्रांच रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल का पेपर आएगा, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल, सिविल वालों को सिविल और इधर को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स का। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस बात का पता लगा। इसके बाद में हम बात करें और सब बेसिक बेसिक बात है जो आपकी काम की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात, आपकी ये जो एग्जाम है इसमें पात्र जो योग्यता उम्र है वो 18 साल से 40 साल है।
18 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल का बच्चा ये फॉर्म फिल कर सकता है। पर एज रिलैक्सेशन वाले केस में इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है उन बच्चों के लिए जो एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी का मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, इधर को सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, महिला, जो भी आपके जिन लोगों को आपको इनको मिलती है छूट, उन सभी लोगों को कितने साल तक की छूट मिल जाएगी? 5 साल तक। इसका मतलब ये हुआ कि आप 18 से लेकर 45 तक की उम्र वाले वो बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे। हाँ, अब जो बच्चा, अभी क्वेश्चन इस बात का है कि बेटा जो अदर स्टेट से है, तो मैं वो भी बता देता हूं पहले क्वेश्चन का जवाब कि अदर स्टेट का बच्चा 100% इस फॉर्म को भर सकता है, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। और जो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा तो बेटा भैया वो फॉर्म, उसकी उम्र कितनी तक काउंट होगी? 40 तक काउंट होगी। 40 से ऊपर वो बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। तो आपका ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भैया फॉर्म अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। अदर स्टेट के बच्चों ने फॉर्म भर दिया, इस बात को कोई डाउट किसी भी प्रकार का? अब हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अदर स्टेट के फॉर्म, अब कौन सा बच्चा कितना फॉर्म भर सकता है, तो मैं उसके बारे में एक एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं। उस एनालिसिस को आप समझने की कोशिश करना। देखो, आपके पास पहले बच्चा या तो सिविल का है, या तो बच्चा आपके पास, आपकी कैटेगरी सिविल रही है। सिविल के बाद में यदि हम बात करें तो वो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग के बाद में, यदि या तो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग करा है, या फिर वो बच्चा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करा है, या फिर वो बच्चा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा। तीसरी बात करें, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल के साथ में डिप्लोमा भी हो सकता है, और डिप्लोमा के साथ में और वो डिग्री भी हो सकता है। डिप्लोमा डिग्री के बाद में वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, मैं आपके सामने वो सभी डेटा रख रहा हूं जो ऑलरेडी पहले कई बार मैंने इसको एनालिसिस किया है। साथ में वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, वो पर्सनली ओनली मैकेनिकल ब्रांच का हो, और हो सकता है कि मैकेनिकल के बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच का भी हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और लास्ट जो 7 पॉइंट है वो है आपके सिविल आईटीआई। अब कौन सा पॉइंट क्या है, मैं आपको सभी की डिटेल बताता हूं। बेटा ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये वो पॉइंट है जो आपकी टोटल कैटेगरी अलाउ है। सिविल, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा डिग्री, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल आईटीआई। अब सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 2052 स्टूडेंट, मतलब सबसे अधिकतम जो वैकेंसी निकली है वो कौन सी कैटेगरी से निकली है? सिविल इंजीनियरिंग से निकली है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की जो वैकेंसी निकली है वो 205 के समथिंग निकली है। तीसरी बात, सॉरी 205 नहीं, आपकी इलेक्ट्रिकल की निकली है 705। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की कितनी निकली है? 705। और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा एंड डिग्री की बात करें तो ये 45 समथिंग निकली है। इधर को इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कॉमन बात करोगे तो ये निकली है 273। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 189। इधर को आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 55, और सिविल आईटीआई की बात करोगे तो अप्रोक्स 113। ये जो मैंने डेटा लिखा है, इस डेटा में 1-2 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो। हालांकि ये मैंने एकदम काउंट करके लिखा है, फिर भी कोई 1+, 1- हो सकता है, 2+ मैक्सिमम। तो आप इस एनालिसिस को देखकर ये तो क्लियर हो चुका है दोस्तों कि आपके पास ये जो वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी सिविल इंजीनियरिंग में 2052 वैकेंसी निकली है, जिसमें जिसमें डिप्लोमा और बीटेक का दोनों बच्चा फॉर्म भर पाएगा। इधर को आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा
ये जो वैकेंसी 705 निकली है, ये 705 ओनली इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए निकली है, जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल से, जिन्होंने क्या कर रखा हो, डिप्लोमा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और डिग्री, मतलब इस 45 वैकेंसी में भी ये डिप्लोमा का बच्चा भी फॉर्म फिल कर पाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर 273 टोटल वैकेंसी निकली है। इधर को आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी कोई कम वैकेंसी नहीं है, 189 वैकेंसी है। साथ में आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपकी बीटेक वालों के लिए 55, और सिविल आईटीआई का मतलब ये है सिविल सब्जेक्ट से रिलेवेंट, जैसे कि आपका फिटर होता है, डीजल होता है, ये जो बच्चे आईटीआई वाले हैं इनकी भी टोटल वैकेंसी 113 निकली है। ऐसे मिलाकर बेटा आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो 3400 प्लस वैकेंसी निकली है। तो आपको वैकेंसियों का अंदाज लगा कि वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी खूब है, बस तैयारी करने वाले की कमी है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भैया कौन कौन बच्चे में, कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन सा फॉर्म कितने लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो ये सब बातें क्लियर होने के बाद दोस्तों अब देखिए इसमें और हमें क्या ध्यान रखना है। अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया कि भैया अदर स्टेट के बच्चे अलाउ है। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो केवल और केवल किस पोस्ट पर जा सकते हैं, जनरल, मतलब उनका किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं लगेगा। इस बात का आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी तरह से बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकली है, तो इस बात का वो लोग भी ध्यान रखें। पर इसमें खास बात यह है बेटा, एग्जाम की डेट जो है, ज्यादा इन्होंने टाइम नहीं दिया है, इसलिए एग्जाम की डेट पर ज्यादा टाइम नहीं देने की वजह से आप तैयारी प्रॉपर बनाए रखें। तो देखो अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी निकलने के बाद, भैया वैकेंसी कितनी निकली ये क्लियर कर दी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं ये क्लियर कर दिया, कब से फॉर्म भरा जाएगा ये क्लियर कर दिया। अब तैयारी कैसे करनी है, तो देखो एक स्मार्ट बच्चा तैयारी किस तरह से करेगा। सबसे बेहतरीन किसी भी चीज को तैयार करने का, जब आपके पास बहुत कम टाइम हो तो आपको तैयारी करने के लिए क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस। तैयारी करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस। तो भैया हम आपको यहां प्रैक्टिस पूरा करवाएंगे, प्रैक्टिस पूरी करवाई जाएगी। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ डेली डोज मिलते हैं। JN Academy ऐप को आप डाउनलोड करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां हमने MP के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही बच्चों के लिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से कोर्स डिजाइन किया है। और उस कोर्स में ऐसा नहीं कि पहले की कोई क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस पर हम तैयार करेंगे और रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे पेपर 1 और पेपर 2 की, जिसके अंदर प्रीवियस पेपरों का पूरा कलेक्शन है, साथ में उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस है और उनसे रिलेवेंट थ्योरी को देखकर ही, कंटेंट को देखकर ही थ्योरी डिजाइन की है। ठीक है, दूसरा खास बात, पिछली टाइम लास्ट टाइम यदि मैं बात करूं तो बेटा लास्ट टाइम जो है टोटल जो फॉर्म फिल किए गए, तो टोटल फॉर्म जो लास्ट टाइम भरे गए वो आपके भरे गए लगभग 18,000, अप्रोक्स 18,000 टोटल फॉर्म फिल गए। और एग्जाम कितने लोगों ने दी, टोटल एग्जाम देने वाले जो बच्चे थे वो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट अप्रोक्स 11,000 के आसपास थे। आप समझ पा रहे हो कि लगभग 7,000 बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया। ये तो जब है जब वैकेंसी बहुत कम निकली। अब की बार वैकेंसी बम्पर निकली है, तो वैकेंसी बम्पर निकली है तो फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे और एग्जाम भी लोग ज्यादा ही देंगे। दूसरी बात, मैंने बोला कि पिछली बार जो टॉपर है वो टॉपर कितने नंबर का रहा, तो भैया टॉपर जो पिछली बार आपके नंबर का रहा वो आपके रहा 149.78 नंबर का जनरल कैटेगरी का बच्चा। और आपकी जो कट ऑफ मार्क है वो कट ऑफ मार्क आपका पिछली बार जनरल कैटेगरी से यदि हम बात करें तो कट ऑफ मार्क पिछली बार आपका 143.85 है। ये दोनों नंबर आपको अच्छी तरह से पता है कि कितने में से है, 200 में से। इसका मतलब टॉपर पिछली बार इसको समथिंग यदि हम 150 माने तो 75% इसकी कट ऑफ गई है। और कट ऑफ जो आपकी टॉपर गया है, जबकि कट ऑफ की यदि हम बात करें
तो लगभग वो 71% के आसपास आपकी कट ऑफ गई है। तो बेटा आपकी बार आपको टारगेट लेके चलना है 80%। 80% का टारगेट लेने का मतलब ये है कि आपको 200 नंबर के पेपर में से 80% नंबर लाना है, और 80% नंबर लाने का मतलब है 160 नंबर आना। 160 नंबर आना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस टास्क ये है कि आपकी तैयारी किस रणनीति के द्वारा हो रही है, कौन आपको तैयार कर रहा है, आपका टीचर क्या है, आपका मैनेजमेंट क्या है, आपका प्लानिंग क्या है। यदि ये सभी आपके बहुत सुचारू रूप से और फुली प्लान तरीके से आपने पूरा डिजाइन किया है तो डेफिनेटली आप 160 नंबर को बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। साथ में खास बात यह है बेटा, जब आप ये पेपर आप जब देते हैं तो वहां जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे तो पेपर सबमिट करते ही खास बात यह है इस एग्जाम की, आपको तुरंत आपके नंबर शो हो जाएंगे। आपको अपने तुरंत नंबर शो हो जाएंगे, भैया नंबर कितने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात आपकी हेडक खत्म कि भैया पेपर देते ही आपको तुरंत पता लग गया कि आपका स्कोर क्या है। दूसरी बात, पेपर को करने के लिए आपको भैया टोटल दिए गए 3 घंटे, कोई बहुत कम टाइम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, तो आपको ये सब बातें समझ में आई? किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई आपको डाउट है तो भैया मैं आपको नंबर मैं लिख देता हूं। किसी प्रकार का यदि कोई भी आपको डाउट आता है, किसी भी प्रकार का यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो मैं आपको मेरे पर्सनल नंबर लिख देता हूं। ये नंबर 9460626588। ये मेरे वो पर्सनल नंबर है जो कि आपके जयन एकेडमी के हैं। यहां आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपनी से रिलेवेंट फॉर्म बनने से रिलेवेंट लेकर फॉर्म कैसे बनना है, कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से सॉल्व आउट करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, आप मुझे कॉल करें। बिल्कुल मैं आपको आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके दूंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।